मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के समाचारों में हम आपको बता दें कि जोधपुर का मौसम आज खराब है। पश्चिमी विक्षोभ का असर जोधपुर पर ज़बरदस्त है और बरसात हो रही है। यही बरसात अगर एक दिन पहले हो जाती तो जोधपुर के चुनाव का दृश्य कुछ अलग होता, लेकिन बरसात 24 घंटे बाद में आई है और यही हालात आज दिल्ली में बैठी सरकार की है। ईवीएम में मतदाताओं ने अपना फैसला भले ही कैद कर दिया हो, लेकिन राजस्थान में राज तिलक करवाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 से अधिक बार दौरे किए, जो कि आज़ादी के बाद किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किए। लेकिन उनके मुंह से राजस्थान के विकास की भावी योजनाएं नहीं निकली। आवाज़ निकली तो राहुल गांधी के विरुद्ध, अशोक गहलोत के विरुद्ध, और यह कहकर के कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनको मैं सज़ा दिलाकर रहूँगा। तो क्या इससे राजस्थान की जनता का पेट भर जाएगा? शायद नहीं। बात अब पते की करते हैं कि जब आपके जितनी भी एजेंसियां हैं उनको दिल्ली सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया है, चाहे वो सीबीआई हो या बार बार छापे मारने वाली एजेंसी हो। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नियंत्रण में है। हम आपको बता दें कि विश्व कप के बाद में राहुल गांधी ने कह दिया था कि पनौती जब वहाँ गया तो भारतीय टीम हार गई। पनौती शब्द को लेकर के चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस भेजा। लेकिन क्या आप जानते हैं जोधपुर संभाग के बायतू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोले? वे बोले कि आप ईवीएम पे कमल के फूल पर इतना बटन दबाओ कि उन्हें लगे कि हमें फांसी दी जा रही है। फांसी एक हिंसात्मक शब्द है और भड़काने वाला शब्द है। तो क्या चुनाव आयोग को ये भाषण सुनाई नहीं दिया, या फिर प्रधानमंत्री होने के नाते उन्हें एक भूल माफ़ है? ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब चुनाव होता है तो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो विपक्ष का नेता हो, चाहे मुख्यमंत्री हो या कोई भी हो, चुनाव आयोग को निष्पक्ष काम करना होता है। और यही मांग की जा रही है कांग्रेस के द्वारा कि इस पर आपने एक्शन क्यों नहीं लिया। अब असल बात को लेकर के हम आपके सामने आ रहे हैं। राजस्थान में सट्टा बाजार गर्म है। कहा जाता है कि फलोदी का सट्टा बाजार सही आकलन देता है, लेकिन सट्टा बाजार फलोदी ने कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश का आकलन सही नहीं दिया था, लेकिन वहाँ पर कांग्रेस की सरकारें बनी। सट्टा बाजार फलोदी कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को 120 सीटें मिलेगी, लेकिन मारवाड़ बुलेटिन ने अपना विश्लेषण किया है। राजनीतिक रिपोर्टिंग का अनुभव देखते हुए देश भर के बड़े बड़े पत्रकारों की विश्लेषण टिप्पणी सुनते हुए हम जिस निर्णय पर पहुंचे, हम आपको रूबरू करवाना चाहते हैं उस आकलन से। ये ज़रूरी नहीं कि जो देश के राष्ट्रीय पत्रकार बोलते हो, जो बड़े बड़े चैनल्स के रिपोर्टर्स, पॉलिटिकल रिपोर्टर्स बोलते हो, वो सही हो।
ये तो 3 दिसंबर को पता चलेगा कि राज तिलक कौन करवा रहा है, अशोक गहलोत या मोदी। मोदी राज तिलक नहीं करवाएंगे, लेकिन वे जिस तरह से घूम रहे थे, वे प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ करके मुख्यमंत्री का बिना चेहरा लिए राजस्थान में घूमे थे। तो राज तिलक के समय वो किसे तिलक करवाएंगे, ये भी मोदी के ऊपर ही निर्भर है कि वसुंधरा बनेगी या गजेंद्र सिंह शेखावत बनेंगे या महारानी जो नई आई है वो बनेगी। लेकिन ये सब बहुमत आने के बाद में। हम आपको बता दें कि राजस्थान में इस बार निर्दलीय बसपा और रालोपा के साथ में ट्रिब्यूनल पार्टी हो चाहे आप पार्टी हो, कुछ सीटें ले जाएगी। आकलन तो ये कह रहा है 25 से 30 सीटें ये लोग ले जाएंगे और किंग मेकर बन सकते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के भी बागी खड़े हैं, भाजपा के भी बागी खड़े हैं। ये निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। हो सकता है इनमें जीत करके वापस अपनी पार्टी का पल्लू थाम ले। वसुंधरा राजे के समर्थक हो, चाहे गहलोत के समर्थक हो, चाहे सचिन पायलट के समर्थक हो, ये सभी बागी बनकर के चुनावी मैदान में उतरे हैं और अच्छी स्थिति में है, जहां त्रिकोणीय संघर्ष में शायद ये अपनी सीटें बचा लेवे। आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस को इस बार 90 से 92 सीटें मिल सकती है, लेकिन 70 से 100 सीटों का जो आकलन है उससे वो कुछ दूरी पर रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी 80 से 85 सीटों पर आकर के अटकेगी, यानी वो भी 15 से 20 सीटें दूर रहेगी। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में कौन जादूगर है और कौन तोड़फोड़ कर सकता है, ये आप सभी जानते हैं। पूरा देश जानता है कि जादूगर अशोक गहलोत ने कई बार अपने 96 विधायकों को लेकर के सरकार का दावा किया था, सरकार बनाने का, और बाद में बसपा के विधायकों को, निर्दलीय विधायकों को मिला करके 5 साल पूरे शासन कर लिया। भारतीय जनता पार्टी ने इस सरकार को गिराने का भी प्रयास किया, बगावत भी हुई, लेकिन अशोक गहलोत ने बड़ी कुशलता से अपनी सरकार को बचा लिया था। इस बार भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। कांग्रेस को इस बार 96 सीटों से कुछ कम सीटें मिल सकती है। आकलन 90 से 92 सीटों का है। उनको रालोपा और बसपा और अपने बागी प्रत्याशियों की वैशाखी पर सरकार बनानी होगी, ये तय है। अब हम आपको ये भी बता दें कि राजस्थान में 74.13% मतदान हुआ है, जो कि एक बम्पर मतदान कहलाता है। बम्पर मतदान यानी किसी की लहर है, अंडर करंट है। अब इसे आप कह सकते हैं कि जब भी कोई लहर आती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, लेकिन इस बार राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अशोक गहलोत की गारंटी की लहर दिख रही है, क्योंकि सरकार के विरुद्ध कोई इस तरह का माहौल नहीं दिखा जिस तरह का हमेशा होता है। और सरकार के विरुद्ध माहौल नहीं होने से और राज्य कर्मचारियों को ओपीएस का जो घोषणा की गई है और जो ओपीएस दिया गया है उसकी लहर थी, चिरंजीवी योजना की लहर थी, महिलाओं की लहर, क्या उनको मोबाइल मिले, और महिलाओं को रोडवेज की फ्री बस सेवा मिली, इसके लिए था। है कोई न कोई अंडर करंट, ये तय मान के चलिए। चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर दिया गया वोट हो या
अशोक गहलोत का जादू हो। ये 3 दिसंबर को हमें पता चल जाएगा। हमेशा ये कहा जाता है कि 5 साल कांग्रेस की और 5 साल ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं लगता। कई बड़े वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि इस बार ये बदलाव नहीं होगा। इस बार सरकार विरोधी लहर नहीं होने के कारण अशोक गहलोत सरकार रिपीट कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता तो 3 दिसंबर को ही पता चल पाएगी। अब हम आपको ये भी बता दें कि जोधपुर में बीती रात जो माहौल था वो बड़ा गरमाया हुआ माहौल था। बकरा मंडी क्षेत्र में, जो कि अल्पसंख्यक वर्ग का मोहल्ला है, उस मोहल्ले में छोटा सा बूथ बनाया गया था। उस बूथ में 6 बजे तक सैकड़ों लाइनें कतार में खड़ी थी और बाउंड्री छोटी थी। कानून तो ये कहता है कि बाउंड्री में जो भी था उन्हें वोट देने दिया जाए, लेकिन छोटी बाउंड्री होने का ऑब्जेक्शन गए चुनाव में भी उठाया गया, इस बार भी उठाया गया। चुनाव आयोग ने ये देखा नहीं कि छोटा बूथ नहीं बना करके एक अच्छा बूथ बनाया जाता। बहरहाल कल भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता और सूरसागर और शहर सीट दोनों के एक एक भाग में वोटिंग हो रही थी, तो दोनों के भाजपा प्रत्याशी अतुल भंसाली और मनीषा पवार हो, चाहे कांग्रेस का शहजाद और देवेंद्र जोशी भारतीय जनता पार्टी के हो, वहाँ पहुँच गए। भारी हंगामा हुआ। रात 9:30 बजे मतदान शुरू करवाया गया और ये कहकर के बात को समाप्त किया गया, जो वीडियोग्राफी में लाइन में आ रहे हैं वो ही वोटिंग करेंगे। ऐसा तनाव जोधपुर में मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में हुआ है। एक करंट था अल्पसंख्यक समुदाय का, जो कि न केवल शहर सीट से और सूरसागर सीट से निकल करके बाहर आया। ये गत 3 चुनावों में दिखाई नहीं दिया था, जो इस बार दिखाई दिया है कि अल्पसंख्यक वर्ग निकल करके बाहर आया। वरना गत सूरसागर में जो चुनाव हुए, सईद अंसारी, जैफू खान और प्रोफेसर अयूब हारते नहीं। इस बार कुछ अलग लग रहा है और ये लग रहा है कि सूरसागर में और शहर सीट पर आपस में जबरदस्त टक्कर है। बाकी तो 3 दिसंबर को जो परिणाम आएगा उसमें पता चलेगा। जोधपुर की एक सीट सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र की है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं। वे खुद चुनाव प्रचार में कम ही आ सके। उनकी पुत्रवधू, उनका पुत्र और राजेंद्र सिंह सोलंकी हो, चाहे मेयर हो, वे सभी घूमते रहे और चुनाव प्रचार किया। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री है और ये मान करके चलिए कि सरदारपुरा में जो वोट पड़ा है वो मुख्यमंत्री को पड़ा ही होगा। वे चाहते हैं कि चौथी बार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने। निसंदेह महेंद्र राठौड़ जेडीए के चेयरमैन रहते, उन्होंने भी काफ़ी काम करवाए थे, लेकिन चुनाव प्रचार इतना ज़बरदस्त उन्होंने भी किया कि ऐसा कहीं लगा नहीं कि वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। और अब ये तय करना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो गत चुनाव 35,000 से अधिक वोटों से जीते थे, इस बार अपनी नैया कहाँ तक ले जाते हैं। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे। और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं
कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें आज्ञा दें। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, शब्बा खैर।